प्राइस यहाँ पर लगभग समझिए 36-37% ऊपर 93 रुपए की वृद्धि आप आते हुए देख रहे हैं। 5-5% सर्किट के साथ ये स्टॉक मजबूती से ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हर टिप्पणी जो यहाँ पर आती हुई दिख रही है वो पॉजिटिव है और इंतजार है फिलहाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और एनालिस्ट मीट का, जहां पर और डिटेल्स आपको जी का मैनेजमेंट शेयर करते हुए देखेगा। फिलहाल मेटल्स में बढ़िया मूव, जिंदल स्टेनलेस आपके सामने 371.70 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को और एनएमडीसी में भी आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज लाते हैं। वीरेंद्र जी, आज ये आपने जब सुबह पकड़ा था, मेरे ख्याल से ये आपका आज पहला ट्रेड था जहां पर आपने टिप्पणी करी, और अगर आप पहले ही 15 मिनट का कैंडल देखें तो यहां पर आपने एक ब्रेकआउट देखा। वॉल्यूम बहुत ही शानदार और एक रिकॉर्ड हाई आपके सामने 13% की वॉल्यूम के साथ आता हुआ। किस हिसाब से आप चंदन जी इस जबरदस्त मोमेंटम को ट्रैक कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, आज की जो वॉल्यूम बार है कम से कम सन 2021 के हाईएस्ट वॉल्यूम आपको होता हुआ दिखेगा। चंदन जी की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। देखिए निफ्टी रियल एस्टेट काफी अच्छा लग रहा है और देखिए रियल्टी काउंटर में काफी पॉजिटिव। आप निफ्टी रियल्टी के चार्ट को भी देखोगे तो आज 8% की अपटिक देखने को मिल रहा है। चाहे गोदरेज हो, डीएलएफ हो, कोल्टे पाटिल का बड़ा आइलैंड रिवर्सल हो या फिर सोभा हो, ओबेरॉय हो, सब में बिल्कुल पॉजिटिव बायस यहाँ पे है। और गोदरेज में आप देखोगे आज कि काउंटर में 13% का मूवमेंट है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 1% बढ़ा है। तो बड़े शॉर्ट्स यहाँ पे करते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम दिखा चुका है और आज का जो वॉल्यूम्स है आई थिंक रिसेंट का हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स दिख रहा है। यदि मैं पिछले 40-50 दिनों की बात करूं तो राउंडिंग फॉर्मेशंस के बाद में जो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, मोमेंटम चेंज रहेगा। हालांकि 13% चलने के बाद ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है, बट यस अभी भी जिनके पास पोजीशन है वो बरकरार रखें। 1900 के स्टॉप लॉस से 2020 तक के लेवल बन सकते हैं। उसके अलावा इस मोमेंटम को किसी को चेस करना है और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो 2000 की कॉल को लेकर भी ट्रेड किया जा सकता है। जी हाँ, सुबह जब ये ट्रेड पिक किया था हमने तो खैर ऐसे मूव की एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी। करीब करीब हमारी आज सुबह सुबह बातचीत हुई थी इस स्टॉक पे 17 नहीं उस वक्त प्राइस था करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1700 मैंने मार्क करके रखा हुआ था। उस वक्त प्राइस था इसका 1740 के आसपास और आप समझ लीजिए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग हुआ। अच्छा, जब हम 10 का दमदार ट्रेड कर रहे थे एक बात आज बड़ी मिस हो गई और वो थी डीएलएफ की 340 की कॉल। 8 रुपये 90 पैसे पे उसका प्रीमियम था और कुछ देर पहले उसका हाई लगा करीब 32 पैसे। वो एक ट्रेड अपना मिस हो गया। लेकिन राहुल जी, डीएलएफ को कैसे अप्रोच करेंगे आप? डीएलएफ ने आज अपने करियर का एक बहुत अच्छा मूव दिया और डीएलएफ के चार्ट को मैं और शैल जी कई बार डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको सिर्फ आज के प्रोस्पेक्टिव से मत देखिए, आप इसको एक डेकेड के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, एक दशक के प्रोस्पेक्टिव से देखिए। इसके चार्ट को रीड कीजिए 2010 के ऑनवर्ड्स। ये एक डेकेड की चैनल कट रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्शंस क्या निकल के आते हैं हाई साइड पे आपके? या देखिए, जब बात डेकेड्स की हो तो सबसे बेस्ट होता है कि मंथली चार्ट्स आप देखिए और जो हिसाब से रियलिटी इंडेक्स एक तरह से डेकेडल अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकला है। आई थिंक डीएलएफ में यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर हम इस मंथली चार्ट को देखें तो यहाँ पर अपसाइड काफी बाकी है। मेरे हिसाब से यहाँ से भी आपको तकरीबन 30% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। मेरे टेक्निकल टारगेट्स यहाँ पर 430 तक के आते हैं डीएलएफ में। अगर मैं मंथली चार्ट देखूं पड़े अवधि के, मेरे हिसाब से ये मंथ में यानी कि सितंबर महीने में ये स्टॉक ने एक मंथली ब्रेकआउट दिया है। पिछला मंथली हाईएस्ट क्लोजिंग 338 का था डीएलएफ के लिए, वो लेवल बहुत ही कंफर्टेबली क्रॉस हो गया। जो हिसाब से मार्केट का मूड माहौल है, मेरे हिसाब से मंथली क्लोजिंग सितंबर की भी इसके ऊपर ही रहनी चाहिए। तो मंथली बेसिस पर ब्रेकआउट है। आई थिंक यहाँ पर इन्वेस्टर्स को 338 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से बिल्कुल लॉन्ग में बने रहना चाहिए और ऊपर में 430 के लेवल आपको आने वाले 4 से 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो रियलिटी तेजी में इसमें कोई डाउट नहीं है। डीएलएफ जो कि एक दिग्गज काउंटर है, यहाँ पर टेक्निकल सेटअप भी काफी सपोर्टिव है तेजी करने के लिए। चलिए स्वागत करते हैं यतिन मोता साहब का डीलिंग रूम चेक में। और इससे पहले कि यतिन जी आपको आज की टिप्पणी करते हुए देखें, डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए गुजरात अंबुजा माफ कीजिए गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स का चार्ट। यहाँ पर कल राय दी गई थी डीलिंग रूम चेक में कि भाई आप पोजीशन लीजिए
और आप देखिए क्या ताबड़तोड़ तेजी आपने यहां पर आते हुए देखी है। ये 11% ऊपर फिलहाल आपको 540 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन दिन का उच्चतम लेवल था लगभग 561 रुपए। और वॉल्यूम बार देखेंगे तो कम से कम अप्रैल से सबसे ज्यादा आपके सामने यहां पर ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा है। फिलहाल 57 लाख शेयर आप ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। यतिन जी बताइए, आज आप कल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? ये तो पता नहीं शैल जी, भाव भगवान है और मार्केट काफी सुप्रीम है, तो मार्केट को सलाम देंगे। और दो स्टॉक्स जो हमारे डीलिंग रूम्स के सूत्र हमको जो फीडबैक दे रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दो स्टॉक्स उनमें से सबसे पहले अगर आप देखें तो बात हो रही है टाटा केमिकल्स की। जैसे आप मूवमेंट देख रहे हैं गुजरात एल्कलीज में, गुजरात हेवी केमिकल्स में, टाटा केमिकल्स भी अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे स्टॉक ने 10% का अपर सर्किट लगाया था। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा में दोनों में ही स्प्रेड्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कंपनी की मार्जिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर आने की उम्मीद है। और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो यहां से भी उनको लगता है कि 880 से 900 के लेवल्स आपको टाटा केमिकल्स पे आते हुए दिखाई देंगे। कुछ दिनों पहले भी टाटा केमिकल्स रिकमेंडेशन लिस्ट पे था और यहाँ जो बाय स्टांस है वो बरकरार है पोजिशनली। तो टाटा केमिकल्स पे ध्यान दें, यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शैल जी कोल इंडिया पे फोकस रहेगा। यहाँ बीटीएसटी की रणनीति डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हमने पढ़ी जिसके कारण अगर आप देखें ई ऑक्शन के दाम में बढ़ोतरी, शायद कंपनी अपने कोयले के दाम भी बहुत जल्दी बढ़ा सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कोयले के दाम बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ चुके हैं। 164 से लेके 165 तक के टारगेट के लिए यहाँ डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को बीटीएसटी ट्रेड सुझा रहे हैं। जी हाँ, तो कोल इंडिया अगर आप देखें डीलिंग रूम में आज इस वक्त नितिन शामिल कर